व्यक्ति रहा करते थे, भोला। जैसे नाम था उनका भोला, वैसे भोला थे भी हैं। उनकी शादी भी हो गई और पत्नी भी आ गई। उनका काम ये था कि वो घर पे रहते थे, कुछ काम उन तो करते नहीं थे, बस केवल समय का इंतजार करते थे, भोजन कब बने और वही भोजन खूब बढ़िया से कर लिया करते थे। भोजन के साथ उनका कोई समझौता नहीं रहता था और कोई काम नहीं करना चाहते थे, बैठे रहते थे। दिन बीतता गया, पत्नी भी उनकी जो है नाराज होना शुरू हुई उनके ऊपर कि ऐसे घर पे बैठने से काम चलेगा, बिना कुछ किए घर गृहस्थी कैसे चलेगी, घर परिवार कैसे चलेगा, और ये भोजन जो आपको चाहिए दोनों टाइम बढ़िया से, ये कहाँ से आएगा। अब रोज जो है पत्नी जो है डांट फटकार सुनाया करती थी। एक दिन उनके गांव में कुछ संत लोग आए, संत लोग रुके, शाम को भजन कीर्तन चल रहा था और लोगों का भोजन भी पक रहा था। इनको जानकारी मिली भोला जी को, ये घूमते पहुंच गए। महात्मा लोगों का भजन कीर्तन खत्म हुआ तो लोग भोजन करने चले, ये भी पहुंचे। महात्मा जी, हम भी आए हैं और हम भी आज शाम को जो है थोड़ी देर टाइम आपके साथ हम भी भोजन करेंगे। महात्मा लोग बोले ठीक है, कोई बात नहीं, करिए, आइए। संत जी लोगों के साथ वो भोजन किए, फिर बोले ऐसा है महात्मन, हम अब कहाँ जाएं, हम घर पर ही रहते हैं, कोई काम धाम तो है नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ही हम रहें, आप लोगों के साथ ही हम रहें। महात्मा जी लोग बोले ठीक है, रहना चाह रहे हैं तो रहिए, चलिए। साथ में चले गए। महात्मा जी लोग इनकी जो है ड्यूटी लगा दिए रखवाली करने के लिए कि आप यहीं रहिए, भंडार गृह के पास और सब सामान उमान जो था यहीं रहिए। बोले हमको करना क्या है, और बोले यहीं रहिए और एक काम करिए, हमेशा आप सीताराम सीताराम करते रहे। अब बैठ गए अपना सीताराम सीताराम करते रहे। एक दिन एकादशी आया तो भंडारी के भंडारे में तो कुछ बन नहीं रहा था। ये गए, बोले क्यों भैया आज भोजन नहीं बनेगा? कहीं ना आज एकादशी है, आज खाना नहीं मिलेगा, आज भोजन नहीं मिलेगा। बड़ा टेंशन में हुए, बड़ी चिंता हुई इनको। ये भागे भागे गए महंत जी के पास, बोले गुरु जी, वो भंडारी बोल रहे हैं कि आज एकादशी आई है, अब एकादशी आई है तो इसको भगाते क्यों नहीं है एकादशी? बता रहे हैं कि वो एकादशी आई है, खाना ही नहीं बनेगा, उसको कह दीजिए जाए। महात्मा जी मुस्कुराए, बोले भोला, ये तो एकादशी आती ही है, आएगी ही, लेकिन महात्मा जी, गुरु जी, हमको जो है बिना भोजन के हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तो चाहिए खाना। बोले ऐसा है, ये चावल रहा, ये नमक रहा, ये दाल रहा, ये सब आप लेकर जाओ, वहीं सरजू जी के किनारे वहीं बैठ जाओ, वहीं आराम से पका के वहीं खाना वाना खा के आराम करो, यहाँ नहीं बनेगा। अभी अपना होटली में सब गठिया के जो है चल दिए। और महात्मा जी बोले सुनिए, बढ़िया से भोजन पका के प्रभु को भोग लगा के उसके बाद जो है
तब भोजन करिएगा। ठीक, वहाँ गए और ये अपना क्या था, ज़्यादा बनाने वाने कुछ तो आता नहीं था, ये अपना चावल दाल सब उसी में नमक वमक हल्दी उल्दी डाल के अपना पका दिए। अब गुरुजी बोले थे कि भोग लगा के तब भोजन करना है। अब लीजिए, अब ये भोजन थाली में लगा के बैठे, कह रहे हैं प्रभु जी आ जाइए, प्रभु जी आ जाइए, भगवान जी भोग लगा दीजिए। घंटों बीत गया, 2 घंटे बीत गए, प्रभु जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। शाम होने को आ गई, कहीं भगवान जी नहीं दिखाई दिए। अब इनको भूख लगी है, उसके साथ समझौता नहीं रहता, लेकिन अब गुरु जी का आदेश है, वो भी पालन होना है। बड़े ही भाव विभोर होके बोले, हे भगवान, हे प्रभु, हमको बहुत भूख लगी और हमारी भूख बर्दाश्त नहीं होती, आप जानते ही हैं, इसलिए आके भोग लगा दीजिए, हम अपना खाना शुरू करें। नहीं तो हम समझ लें कि हमारी तो हम मर जाएंगे भूख, ये समझ लीजिए। बड़े ही भाव से, बड़े ही विश्वास पूर्वक वो कह रहे थे, उनके मन में ये था कि हाँ प्रभु जी आएंगे, भोग लगाएंगे, तभी इनको भोजन करना है। इतनी बड़ी विश्वास, इतना बड़ा आस्था भोला के अंदर था। सीताराम भी साथ में चल ही रहा है, क्योंकि सीताराम गुरु जी बोले हैं कि यही करना है हरदम। बहुत अनुनय विनय किए, शाम को रात होने वाली हुई, उसके बाद बोले प्रभु अब नहीं चलने वाला है, भगवान आ जाइए, भोग लगा जाइए। आंखों से उनके आंसू आने लगा, रोना शुरू कर दिए, प्रभु आ जाइए, अब एकदम बर्दाश्त नहीं है भूख हमसे। बड़ा विनय अनुनय किए, तुरंत जो है प्रभु जी आए। और आए कैसे, साथ में हनुमान जी को भी लेकर आए। बोले अरे प्रभु इतना देर लगा दिए, कहाँ चले गए थे आप? अरे बोले भोला जो है तो बस थोड़ा सा इधर उधर तमाम काम रहता है ना, तमाम व्यवस्था रहती है। अरे प्रभु आ गए आप, अच्छा साथ में आप लाए भी हैं, ये कौन है? ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी हैं। अच्छा अच्छा, तो अब ये बनाए भी हैं, तो एक अपने लिए, एक खुराक भगवान जी के लिए। अब आ गए हैं 2 लोग, अब लो उसी में बांटना पड़ा। खिलाए उलाए प्रभु जी, बोला ठीक है, अब हम चल रहे हैं। चल दिए। अगले महीने फिर एकादशी आई। जब फिर एकादशी आई, ये महात्मा जी से बोले प्रभु ऐसा है, थोड़ा सा हमको ज्यादा आपकी राशन चाहिए। हम भगवान जी को बुलाए थे, साथ में जो है हनुमान जी भी आ गए थे। तो महात्मा जी के ये विश्वास तो हुआ नहीं कि वास्तव में हनुमान जी भी आए थे और भगवान जी भी आए थे। बोले हो सकता है जो भी कह रहा हो, ठीक है थोड़ा सा बढ़ा के दे दिए। गए, भोजन पकाए, उसके बाद फिर विनती करना शुरू की, प्रभु जी आ जाइए,
भोग लगा जाइए। आइए, अब हमको भूख लग रही, जल्दी से भगवान जी आइए। अब की क्या हुआ, आए तो अब की 3 लोग आए, माता सीता भी साथ में आई। अब ये बोला कि प्रभु, पिछली बार तो आप 2 लोग आए थे, अब की 3 लोग आए। कहीं हाँ, ये माता सीता जी हैं आपकी। अच्छा, ठीक है। उनका भी इन्होंने लगाया। अब जब 4 हिस्सा लगाना पड़ा, बनाए थे केवल 3 लोगों का, बढ़ गया। अब इनके हिस्से में थोड़ा सा आया। अब वो भी बड़ी सोचनीय विषय रही है, बड़े चिंता में थे, रात भर जो है बढ़िया से नींद नहीं लगी। फिर गए, एकादशी आई अगले महीने। इन्होंने कहा महात्मा जी ऐसा है, अब की ज्यादा चाहिए। उनका कोई भरोसा नहीं। पिछली बार हम कह रहे थे तो हनुमान जी के साथ आए थे, अब की कहे तो माता सीता जी भी आई थी। तो इसलिए हमको ज्यादा हमें एक पूरा का और ज्यादा बनाएंगे, 4 लोग से कम नहीं आएंगे, ये हम जानते हैं। अच्छा, इस बात पे थोड़ा सा डाउट हुआ, आपकी थोड़ा सा शक हुआ इनको, महात्मा जी को, कि ये भोला कह क्या रहा है, सही में क्या बात है, इसका जो है देखा जाए। तो इसको कुछ और ज्यादा आपकी राशन दिया गया। ये गए, भोला खूब प्यार से बनाए, खूब बढ़िया से भोजन पकाए। उसके बाद जो है पत्थर की भी व्यवस्था ये 3-4 किए ही थे कि वो समझ उनके ये दिमाग में बात थी कि हाँ, एक आध लोग बढ़ के ही आएंगे। तो भोजन पक गया, बन गया। उसके बाद कह रहे हैं प्रभु जी आइए, भोग लगा जाइए। भगवान जी बिना आपके भोग लगाए कैसे हम खाएंगे। उनको एक श्रद्धा थी, उनका भाव था, और उन्होंने उनके अंदर ये विश्वास था कि प्रभु आएंगे जरूर। फिर वो जब पूजन अर्चन किए, उसके बाद फिर आए। अब की राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी भी और माता सीता जी भी आई, सभी लोग आ गए। सबको जो है भोजन कराए, बड़े ही भाव से भोजन करा ही रहे थे। तभी जो है गुरु जी, महात्मा जी उनके, वो देख रहे थे पीछे दूर से ही, क्योंकि लगे थे वहीं पीछे। देखते हैं कहते क्या, इन्होंने देखा तो बहुत ही भाव विह्वल हो गए गुरु जी बड़े ही भाव विह्वल हो गए। और उसके बाद जब पहुंचते हैं, भोला के चरणों में गिर पड़े। गुरु जी, धन्य हो भोला, हम लोग तो आज जिंदगी भर, पूरी जिंदगी हम लोग भक्ति करते ही रहे, लेकिन तुमने न जो आनंद पाया, तुमको जो सुख मिला प्रभु को प्राप्ति का, ये बिरले ही लोगों को मिलता है। भोला तुम धन्य। भोला के चरणों में गिर पड़े गुरु जी, कि आज तो तुम मेरे गुरु हो गए। बोलो श्री रामचंद्र की जय, जानकी मैया की जय, चारों भैयन की जय, श्री हनुमान स्वामी की जय।